आपका? धीरज कुमार। सर एक चीज़ बताइए, आपके पिताजी किसान थे, जी। लेकिन आपके पिताजी को सपना होगा जो मेरे पिता, जब हम किसान हैं तो मेरा बेटा किसान न बन के कोई सरकारी जॉब हर करे। पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे, तो इसमें हम भी कुछ करके देख लिए। क्या जो पिताजी का सपना था जो मेरा बेटा सरकारी जॉब करे, क्या पिताजी के सपना को सरकारी जॉब करके पूरा किए या नहीं किए? सपना तो उनका पूरा हो गया कि हम भी सरकारी नौकरी किए। सरकारी नौकरी करने के बाद पता चला जो हम नौकरी करके सिर्फ ज़रूरत पूरा कर सकते हैं, शौक़ नहीं पूरा कर सकते हैं। उसमें हम एक बंधवा मजदूर की तरह काम करते हैं। और फिर भी अगर नौकरी का तो मत जान नहीं रहे हैं कि सबका ये होता है कि हम नौकरी में आप अपना स्टेटस दिखाते हैं कि हम फलाने जॉब में हैं, तो आप परिचय देते हैं तो कहते हैं कि हम जॉब में, सरकारी जॉब में। लेकिन एक चीज़ बताइए सर, आप जॉब किए लगभग कितना दिनों तक जॉब किए? 5 साल किए थे। 5 साल किए। उसके बाद जब आप जब जॉब छोड़े होंगे, तो जो आपके समाज के लोगों थे या जो आपके घर के लोगों थे या जो आपके रिश्तेदार होंगे, वो कहते होंगे ये पगला तो नहीं गया जो ये जॉब छोड़ दिया? तो वो तो हुआ था, शुरुआत में तो हुआ था कि सबका था जो जॉब क्यों छोड़े। कुछ लोग तो अभी भी कहते हैं कि जॉब क्यों छोड़े, तो जो जिनको पता नहीं है मेरे बारे में कि हम अभी क्या करें, तो वो तो अभी भी कहते हैं कि जॉब क्यों छोड़े, जॉब क्यों छोड़े? क्यों छोड़े। लोग सीधा कहता होगा जो ये पगला गया है जॉब छोड़ दिया। नहीं, इतना तो नहीं बोल पाते थे, लेकिन सामने नहीं बोलते होंगे। हाँ, लेकिन सामने के पीछे जो है, मुंह के जो भी पीछे हो, बोलते होंगे। तो अभी सबका होता नहीं कि हम जॉब कर रहे हैं, मेरा इतना सैलरी है, हम इस अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन मेरा था कि जिस समय आप जॉब छोड़े थे, उस समय आपके पिताजी क्या कहते होंगे या आपके बीबी क्या कहते होंगे, आपके बच्चे क्या कहते? पिताजी मेरे अस्वस्थ हो गए थे ना, तो पिताजी इसीलिए कुछ नहीं बोल पाए कि उन्हीं के लिए हमको जॉब छोड़ना भी पड़ा, क्योंकि ज़्यादा दूर हम रह नहीं पाएंगे, उनको छोड़ करके नहीं रह पाते। और मेरा जितना सैलरी था कि हम बाहर रह नहीं पाते। अच्छा सर, उस समय आपका सैलरी कितना था? उसमें 18,000 मेरा सैलरी था पर मंथ। तो फिर सर जो आप जॉब छोड़े, तो अभी जॉब छोड़ के आप कर क्या रहे हैं? खेती कर रहे हैं। खेती जी। लेकिन एक चीज़ बताइए, लोगों जो है खेती करते हैं, लेकिन आप क्या चीज़ का खेती करते हैं? हम सब्जी वर्गीय खेती करते हैं। सब्जी का। और खेती ऐसा खेती कर रहे हैं जो उदाहरण के लिए देखा जाए। उदाहरण के लिए देखा जाए क्या चीज़ का सब खेती कर रहे हैं? अभी मेरे पास शिमला मिर्च है, गोभी है, परवल है, टमाटर है, प्लेन मिर्च है। क्या सर अपने बिहार में जो है ये शिमला मिर्च का खेती पहले होते थे या नहीं होते थे? इससे पहले बिहार में नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। हाँ, मतलब कहीं कहीं शुरुआत के लिए सरकार के द्वारा शेड नेट लगा करके किया गया कि किसान को अग्रसित किया गया कि शिमला मिर्च का खेती करे, लेकिन नहीं कोई कर पाए। हम ओपन फील्ड में आकर के थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाए, तो सरकार मतलब जो डिपार्टमेंट के लोग थे या सरकार के भी जो लोग थे, उनको भी लगा जो नहीं ऐसा हो सकता है। हम पहला किसान हैं जो ओपन फील्ड में इतना बृहद पैमाना पे शिमला मिर्च का खेती कर रहे हैं। लोग इतना ही जानते थे, साइंटिस्ट भी बोल रहे थे कि बिना शेड नेट का शिमला मिर्च उत्पादन नहीं हो पाएगा, लेकिन हम उस चीज़ को करने में थोड़ा परेशानी हमको हुआ, लेकिन हम उत्पादन कर लिए, सफल उत्पादन किए। लेकिन एक चीज़ बताइए सर, जब आप जॉब कर रहे थे तो सर उसमें आपका मंथली कितना था? 18,000 रुपये पर मंथ। 18,000 पर मंथली था। लेकिन सर अभी जो आप खेती कर रहे थे, इसमें आपका प्रत्येक माह जो है इनकम क्या है? माह नहीं, 10,000 रुपया प्रतिदिन मेरा आ रहा है। प्रत्येक दिन है। एक चीज़ बताइए, कहाँ आप 30 दिन काम करते थे तो फिर आपको जो 18,000 रुपये मिलता था, लेकिन आप अभी जो है प्रत्येक रोज जो है कहा जाए तो 10,000 रुपये कमाते हैं। हाँ, अभी 10,000 रुपया तक मेरा। तो कितना हो गया सर मंथली का? 3 आप जोड़ सकते हैं, 3 लाख रुपये पर मंथ हुआ। कहाँ आप भी ये चीज़ की अंदाज़ा उठाएंगे तो आप भी जो है ना सोचने पे हैरान हो जाएंगे सर। इसलिए कि जहाँ की 30 दिन तक एक व्यक्ति अपना समय से घर से निकलते हैं और निकलने के बाद फिर वो अपना समय जो है जहाँ काम करते हैं या सरकारी जॉब करते हैं उतना समय वहाँ पे दे के फिर घर जब लौटते हैं तो सिर्फ उसको अगर कहा जाए तो यानी कि मंथली में मात्र 18,000 रुपये मिलते थे। लेकिन आज अगर कहा जाए तो यानी कि जहाँ महीना में कहा जाए तो 18,000 रुपये मिलते थे, लेकिन आज अगर ये चीज़ की अंदाज़ा उठाएंगे आप तो जो है प्रत्येक रोज़ की अगर बात करें तो रोज़ की जो है 10,000 रुपये तो आप खुद उठा सकते हैं, जो महीना की 3 लाख रुपये हो गए। जहाँ 18 की आप बात देखिए और कहाँ 3 लाख की महीना की बात देखिए, यानी कि किस तरह ये जो है 3 लाख रुपये महीना कमा लेते हैं, हम ये भी हम जानते हैं। 2025 का मेरा लक्ष्य 18,000 रुपया प्रतिदिन का। अच्छा, 2025 का लक्ष्य है आपका। जिस तरह की आपका महीना था यानी कि 18,000 महीना, तो आपका भी ये भी अंदाज़ा है जो हम 2025 से जो है देखिए अभी भी मनोबल घटा नहीं है, अभी भी कर रहे हैं। जिस तरह की हम 18 यानी कि अगर कहा जाए 18,000 रुपये महीना उठाते थे, तो हम जो है खेती से 25 में जो है प्रत्येक रोज़ 18,000 रुपये इनकम करेंगे।
क्या सर? जी, मेरा यही अभी तक का लक्ष्य है कि हाँ, प्रतिवर्ष मेरा लक्ष्य बढ़ते जाता है। जैसे शुरुआत जिस दिन किए थे ना, तो मेरा था कि 18,000 रुपया पर मंथ अगर घर में हम कमा लेंगे तो मेरा यही सफलता होगा। तो शुरुआत हम वहीं से किए थे, 10 कट्ठा परवल लगाए थे और उस मतलब शुरुआत वहाँ से हुआ था। आज अब धीरे-धीरे होता है कि मनोबल बढ़ते जाता है। उस समय दिक्कत ये भी था कि यहाँ पे बिहार में तो मज़दूर भी अपने यहाँ का सब पलायन कर देता था बाहर काम करने के लिए। तो इस चीज़ को तैयार करने में हमको 4 साल लग गया कि अब मतलब मेरे पास पर्याप्त मात्रा में मज़दूर मिल रहा है और हम सफल खेती कर रहे हैं यहाँ पे। सफल खेती कर रहे हैं। तो सर एक चीज़ बताइए, जो वाइट रंग का प्लास्टिक देखते हैं, और अगर खेत की बात किया ये जाए तो वाइट खेत, नहीं है, ये 2 कलर में है, नीचे ब्लैक और ऊपर सिल्वर। इससे सर क्या होता है? इसमें ये इसका काम है, 2 काम इसका रहता है। एक तो आपको खरपतवार नियंत्रण और दूसरा हो गया कि ज़मीन का टेम्परेचर को समान करके रखता है कि जितना टेम्परेचर बना रहना चाहिए उतना बना रहता है। सर इसमें तो पानी भी देते होंगे? पानी इसमें ड्रिप इरिगेशन से होता है। इसमें हर एक पौधा के पास टपक विधि से पानी जाता है। इसको इंग्लिश में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि सर ये पानी जो है इसमें सर प्रत्येक रोज देते हैं, या जो है महीने पे देते हैं, या हफ्ता रोज पे देते हैं? डिपेंड करता है कि मौसम पे, मौसम पे। कि अभी जैसे ठंड का मौसम है तो इसमें 2 से 3 दिन या 4 दिन के बाद पानी चलाया जाता है। धीरे-धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो प्रतिदिन इसमें टाइम बंधा हुआ है कि इतना एरिया में इतना घंटा हमको पानी अंदर अंदर ही पानी हाँ, जाएगा वो इसमें? एकदम अंदर जाएगा। यानी कि बाहर नहीं होगा? बाहर आप जूता मोजा पर सिंचाई होता रहेगा, आप जूता मोजा पहन के इसमें घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। आपके लेकिन पैर एक चीज़ में बताइए, जो हमारे बिहार में कुछ किसान हैं, जी। तो आप उसको ये खेती जो है कैसे करने के लिए बताएंगे, जो शिमला मिर्च का खेती होता है? ये सबसे पहले उत्सुकता होनी चाहिए। आपके पास उत्सुकता हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको उत्सुक होना होगा कि हमको करना क्या है। सिर्फ खेती ही नहीं है, और भी बिजनेस आप कर सकते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी की जो बात चल रही है, सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का सरकारी नौकरी। इसको हम चाह रहे हैं कि ख़त्म हो जाए। अपना मान लीजिए जिसके पास अपना ज़मीन है, अपना ज़मीन पे खेती करे और शौक़ से करे, ग्लानि से नहीं समझे कि हम खेती कर रहे हैं तो हम उससे हम मतलब अपने आप को ग्लानि करें कि हम बोल नहीं पाएंगे कि हम खेती कर रहे हैं। जैसे अभी ये मेरे यहाँ अपने यहाँ चल रहा है कि खेती किसान है तो और उसका तो आर्थिक स्थिति वैसे आदमी समझता है आर्थिक स्थिति खराब होगा। सर एक चीज़ बताइए, जिस समय आपकी शादी हुए थे, क्या उस समय आप जॉब में थे या नहीं थे? उसमें जॉब में थे। उस समय जॉब में थे, तो यानी कि आपके जो है ससुराल वाले हैं, वह जो शादी किए होंगे, वह तो ये देख के शादी किए होंगे जो लड़का जॉब में है। जी। लेकिन अगर उस समय वह जानते अगर जो लड़का किसान है, लड़का जॉब में नहीं है, क्या उस समय शादी करते? अब तो मतलब होता कि उसका अलग होता, लेकिन किसान का भी तो शादी होबे करता है, ये बात नहीं कि नहीं होता है। लेकिन उनका स्तर था, जो उनको जैसा लगा वैसा किए। लेकिन जिस तरह के लोगों जो अभी सरकारी जॉब को खोजते हैं, हाँ। और अगर किसी भी व्यक्ति अपना लड़की की शादी करते हैं, तो वो हमेशा सोचते हैं जो लड़का जो है जॉब करने वाले सरकारी मिले, जॉब वाला। सरकारी जॉब वाला चाहिए। तो लेकिन उस समय अगर आप जानते, जो आपके ससुर जी जो ये जो है किसान है, उस समय करते हैं? नहीं, तब तो उनका भी अलग सोचता, वो भी सरकारी नौकरी वाला खोजते। लेकिन आज तो वो भी खुश हैं। आज भी खुश हैं? आज वो भी लेकिन खुश जिस समय नौकरी छोड़े थे उस समय तो लोग को भी पता था कि परिस्थिति के अनुकूल हम नौकरी छोड़े, जहाँ मतलब शौक या जान के नहीं छोड़े थे। परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम नौकरी छोड़े थे कि हम नहीं जा पाएंगे। पिताजी मतलब हाँ। आप भी ये चीज़ को जो है जब सुने होंगे, तो आप भी जो है सरकारी जॉब को छोड़िए और सीधा जो है अपना बिजनेस और जो है खेती पे ध्यान दीजिए। जिस तरह की भाई साहब ने बताया, जो यानी कि 18,000 रुपये प्रत्येक महीना था सैलरी, वही अगर कहा जाए तो यानी कि 2025 में इसकी लक्ष्य है जो हमारे जो है प्रत्येक रोज़ जो है 18,000 रुपये इनकम होना चाहिए। आप भी ये चीज़ पे ध्यान दीजिए। आप भी ये वीडियो के बारे में क्या सोचते होंगे, ज़रूर जो है कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं हूँ राहुल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।